नमस्कार। आज हम मोमोज़ बनाएंगे घर की चीज़ों से और बिना किसी सॉस के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज और 150 ग्राम पत्ता गोभी लिया है। इन्हें मैंने महीन महीन काट लिया है। अब हम एक बाउल में पत्ता गोभी और प्याज डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे 100 ग्राम सोया बड़ी, इसे सोयाबीन भी बोलते हैं। इसमें हम गुनगुना पानी डालकर फूलने के लिए रख देंगे। चटनी बनाने के लिए भी हम 2 लाल मिर्च लेंगे और इन्हें भी एक बाउल में रखकर गुनगुना पानी डालकर एक किनारे रख देंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे प्याज और पत्ता गोभी थोड़े नरम हो गए हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख लेंगे। इसमें हम प्याज और पत्ता गोभी डाल देंगे। अब हम चारों तरफ से कपड़े को उठाकर और इस तरीके से इनका पानी निकाल लेंगे, जिससे पत्ता गोभी और प्याज का जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम इन्हें एक बाउल में निकालकर एक किनारे रख लेंगे। अब हम एक जार में 8 से 10 कली लहसुन की लेंगे और इसमें हम 4 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। इन्हें हम पीस लेंगे। सोया बड़ी भी अच्छी तरह से फूल गई है और अब हम इन्हें पानी से निचोड़कर इसी जार में डाल देंगे। इन्हें भी हम दरदरा पीस लेंगे इस तरीके से। और अब हम प्याज और पत्ता गोभी में इन्हें डाल देंगे। यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें हम आधे चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने पत्ता गोभी और प्याज में भी डाला था। इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखेंगे मोमोज़ का ये मिश्रण ड्राई होना चाहिए, इसलिए पत्ता गोभी प्याज से पानी अच्छी तरह से निचोड़ ले। मोमोज़ की स्टफिंग तैयार हो गई है और अब हम इसकी चटनी बना लेते हैं। तो लाल मिर्च जो हमने भिगो कर रखा था वो भी अच्छी तरह से फूल गया है और इसमें हम प्याज और थोड़े से लहसुन डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, इन्हें भी हम काट कर डाल देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इन्हें हम पीस लेंगे और ये मोमोज़ की चटनी तैयार हो गई। अब हम मोमोज़ का आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल। इन्हें हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मुलायम डो तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह का आटा यहाँ तैयार करना है और इन्हें हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मसलने से मोमोज़ की पूड़ियाँ आसानी से बिल जाती हैं और उसमें खिंचाव कम हो जाता है। और अब हम एक जालीदार बर्तन लेंगे और इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे और अब हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। अब एक एक लोई लेकर हम पूरी जितनी बड़ी बेल लेंगे, थोड़ा सा पतला बेलें और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मोमोज़ में स्टफिंग ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अब हम एक तरफ से उठाते हुए प्लेट्स बनाते जाएंगे, एक के ऊपर एक प्लेट्स बनाते जाएंगे और अंत में ये जो प्लेट्स बचेगा उसे हम फोल्ड कर लेंगे और बीच में पकड़कर थोड़ा सा इसे घुमा लेंगे। इस तरह से एक लेयर जैसा इसका बन जाएगा और बीच में दबा लेंगे। इसी तरीके से हम सभी मोमोज़ तैयार कर लेंगे और जाली वाले बर्तन में रखते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने सभी मोमोज़ तैयार कर लिए हैं और अब हम एक बर्तन में पानी गरम करेंगे और इसमें ये जाली वाला बर्तन रख लेंगे और इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे।
7 से 8 मिनट बाद ये मोमोज तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये मोमोज तैयार हैं सर्व करने के लिए। इसे आप चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं। कहा जाता है कि मोमोज एक फास्ट फूड है, लेकिन सब्जियों से भरपूर ये मोमोज पौष्टिक बन जाते हैं। तो इसी तरीके की नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।